हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्लास 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से जो इकाई का अंक और दहाई के अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको 8 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे इससे। तो वो प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, आज उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, किसी दो अंकी संख्या के किसी दो अंकी संख्याओं का इकाई का अंक दहाई का अंक का 3 गुना है। यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न? किसी दो अंकी संख्या का जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक कितना है? 3 गुना है। अंकों का योग कितना है? 8 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधा हम लगा सकते हैं, माना दहाई का अंक, ये क्वेश्चन दहाई का अंक बराबर x मान लें। जो दहाई का अंक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दहाई इकाई का अंक दहाई के अंक के 3 गुना है। जब दहाई हमारा x हो गया तो इकाई इसका 3 गुना, तो इकाई हमारा कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है ना, इकाई का अंक दहाई के अंक के कितना गुना है? 3 गुना है। तो जब दहाई का अंक हमारा कितना हो गया? x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है इन्हीं अंकों का योग, यानी इकाई और दहाई का योग कितना दिया है? 8 दिया गया है। प्रश्नानुसार यानी x + 3x बराबर हमारा कितना है? 8। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 बराबर 8। x निकालेंगे तो 8/4, 4 दूना 8, x बराबर 2। तो हमारा दहाई का अंक कितना आ गया? दहाई का अंक 2 आ गया। इकाई का अंक 3 गुना है ना, 3x, तो 3 गुणते 2, 3 दूना 6। तो हमारा जो संख्या मिलता है वो दहाई के स्थान पर 2 और इकाई का स्थान 6, तो संख्या हमारा कितना बन जाएगा? 26। ये सवाल है हमारा। एकदम आसान से प्रश्न है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है। किसी दो अंकी संख्याओं का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। तो माना दहाई का अंक हम क्या मान लिए? x, जो इकाई है वो दहाई का 3 गुना, इसलिए 3x हो गया। अब इन्हीं अंकों का योग कितना दिया है? 8, यानी x + 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो अब 3 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 4। x निकालें, 4 दूना 8, x बराबर 2। नहीं, हमारा दहाई कितना आ गया? 2। अब इसका 3 गुना हमारा क्या होगा? इकाई 3 दूनी 6, जो संख्या निकालते हैं दहाई पहले फिर इकाई। तो 2, 6, 26 हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अंकों से संबंधित ये प्रश्न है। ये दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। माने 2 अंकों की संख्या है, अब जो बनी संख्या है उसका अंक उलटने पर अंकों का योग कितना हो जाता है? 66। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66। यह संख्या का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इकाई दहाई मानेंगे। माना इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक क्या है हमारा? x है। और दहाई का अंक क्या है? y है। तो जो हमारा संख्या बनेगा वो दहाई का 10 गुना होता है। तो दहाई हमारा कितना है? y है। तो 10y + x होगा। कोई भी संख्या दहाई का कितना गुना होता है? 10 गुना। जैसे हम 52 लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ा जाता है? 50, मतलब यहाँ 5 दहाई 2 इकाई, ऐसे पढ़ा जाता है। 5 गुणते 10 + 2 ना, तभी तो 10 + 50 + 2 52 होता है। तो इस तरह से यानी जो हमारा संख्या बनता है वो दहाई का क्या होता है? 10 गुना प्लस इकाई। ये हमारा फार्मूला ही होता है संख्या के लिए। फार्मूला 10 × दहाई, 10 × दहाई प्लस इकाई। जब भी हम संख्या बनाएंगे तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो यहाँ हमने माना इकाई का अंक क्या है? x, और दहाई का अंक क्या है? y। तो संख्या बनेगा दहाई का हमारा y है, तो इसका 10 गुना यानी 10y + x। ये हमारा क्या बन गया? संख्या बन गया। जब संख्या बन गया तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक संख्या तो ये है, फिर इनके अंकों को उलट दें, यानी जो दहाई है उसको हम क्या बना लें? इकाई बना लें। अंकों को उलट देने का मतलब दहाई को हम, जैसे यहाँ इकाई क्या है? x,
तो ये हमारा दहाई बन जाएगा। और दहाई का अंक क्या है y, तो ये क्या बन जाएगा इकाई। संख्या को उलटने का मतलब ये है। तो और उलटने पर जो बनी संख्या है उनका दोनों योग कितना होगा 66। तो एक संख्या पहले, तो पहले संख्या हमारा क्या है 10y प्लस x है। फिर इसको उलटने पर जो प्राप्त संख्या होगा वो हमारा 10x प्लस y होगा, क्योंकि ये 10y प्लस x था, अब हमारा दहाई x हो गया है, इसलिए 10x प्लस y। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 66 है, ये प्रश्न कह रहा है। तब इसको सॉल्व कर लें। अब सजाती 10x जुड़ेगा 11x हो जाएगा, और 10y जुड़ेगा 11y बराबर क्या है 66। इन दोनों में 11 हम कॉमन कर लेंगे तो x प्लस y बराबर 66। 66 से 11 डिवाइड 11 छका, तो x प्लस y बराबर हमारा क्या बन गया 6। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसका फिर क्या रहा, संख्या का अंतर 2 है, तो माने x माइनस वाई द्वितीय शर्त से यानी x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। दोनों समीकरण को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 6 और एक है x माइनस वाई बराबर 2। तो जोड़ने जब करेंगे कट जाएगा, x में x जोड़ेंगे 2x, ठीक, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। जब x निकालेंगे तो 8 5 2 2 चौक 8, x बराबर हमारा कितना आ गया 4। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 6, और x के प्लेस पे हम कितना रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, प्लस 4 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 2। तो हमारा संख्या कितना बनेगा, संख्या ये था 10y प्लस x, और 10y का मान हमारा 2 और इसका मान x का मान कितना 4। तो 10 दूना 20 4 24, जो संख्या हमारा प्राप्त होगा वो कितना होगा 24 24। तो इस तरह से सॉल्व हुआ। देख लीजिए उसमें कुछ है नहीं, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। तो पहले हम क्या करते हैं, दहाई का अंक हमारा क्या है x, इकाई का अंक क्या है y, संख्या क्या होगा दहाई का 10 गुना प्लस इकाई, तो y का 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है ये 10y प्लस x, और उलटने पर यानी उसको उल्टा करते हैं, यानी दहाई को जो इकाई था अब उसको हम क्या मानेंगे दहाई, तो 10x प्लस y हो जाएगा। इन दोनों का योग किसके बराबर है 66 के। अब 10x में x जोड़ेंगे 11x, 10y में y जोड़ेंगे 11y, 11 कॉमन कर लो तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 66, 11 छका 66, नहीं x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 6। और द्वितीय शर्त कह रहा है अंकों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या लेने 2, y से y यहाँ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो x का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। x का मान समीकरण 1 में जब हम रख देंगे, यहाँ रख दिए ना, x जगह 4 प्लस है उधर जाएगा माइनस, 6 में 4 कट गया कितना आ गया y का मान 2। तो संख्या निकालना है तो y के प्लेस पर 2 रख दिए, x जगह पे 4, तो 10 दूना 20 और 20 4 24, जो संख्या प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 24। अभी एक आइए अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यानी 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें अंकों का योग क्या है 12 है। फिर कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी जब हम अंकों का स्थान बदलते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है 18, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या बनेगा हमारा दहाई का नहीं देखेगा कौन। चलिए ये हम क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है 12 है। यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे, इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक क्या मान लिए y। तो संख्या जो है वो दहाई का 10 गुना होता है प्लस इकाई, यानी दहाई हमारा कितना है y है, तो इसका 10 गुना करेंगे नहीं 10y प्लस इकाई हमारा क्या है x। तो संख्या के लिए फार्मूला क्या, दहाई का 10 गुना प्लस इकाई, यानी 10y प्लस x, ये हो गया। अब प्रथम शर्त से जो कह रहा है, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 12 है।
तो आप कुछ न करिए, यानी अंक x प्लस वाई, यानी इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, दोनों का योग कितना दिया है 12। इस समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया 1। द्वितीय शर्त से ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंकों का स्थान बदलने पर, यानी अंकों का स्थान क्या कहें बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो पहले जो दी गई संख्या कितना था, अब जो प्राप्त संख्या होगा, पहले हमारा संख्या जो प्राप्त है वो 10y प्लस x है। जो पहले प्राप्त संख्या है वो कितना है 10y प्लस x। अगर इसको उलट दिया जाएगा तो जो संख्या हमारा प्राप्त होगा वो होगा 10x प्लस y होगा। अब ये संख्या यानी 10x प्लस y क्या रहा ना, यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदल दिए तो प्राप्त संख्या हमारा क्या है 10x प्लस y, दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी ये 18 अधिक है। जो पहले संख्या था उस संख्या से ये क्या है 18 अधिक है। तो इसके समीकरण बनाने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो इसमें 18 घटाएं क्योंकि 18 अधिक है, ये जो नई संख्या है हमारे पास उसमें 18 अधिक है, या इसमें 18 हम क्या कर दें घटा दें, या क्या करें हम इस वाली संख्या में 18 जोड़ दें। तो इसमें 18 जोड़ना तो इसको पहले लिख लीजिए आप, यानी हम 10x प्लस वाई जो नई संख्या है, और जो पुरानी संख्या क्या 10y प्लस x, अब इसमें 18 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, क्योंकि नई संख्या हमारा पुरानी संख्या से 18 ज़्यादा अधिक है। तब इसको इधर ले आइए तो 10x प्लस वाई, ये प्लस 10y इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस x है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या है 18। 10x में x घट जाएगा तो 9x आएगा, 10y में y घटेगा तो माइनस 9y, बराबर कितना 18। 9 यहाँ कॉमन है, x माइनस वाई यहाँ 18, तो 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर हमारा क्या आएगा 2। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गए। अब दोनों समीकरण को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 12, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर हमारा 2, जोड़ने करेंगे कट गया, x जोड़े 2x, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 2 सते 14, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 7। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12, x के प्लस पे कितना रख दीजिए 7 प्लस वाई बराबर 12 प्लस 7 उधर जाए क्या जाएगा माइनस, 12 में 7 घटेगा, 12 में 7 घटा क्या हो गया 5। तो संख्या हमारा क्या बनेगा, तो संख्या के लिए ये लिख लेते हैं। तो जो संख्या था पहले हमारा क्या था 10y प्लस x, ये संख्या था 10y का मान हमारा कितना आया है 5 और x का मान कितना आया है 7, तो 10 25 50 7 57 यानी 57, ये संख्या हमारा प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के, अंकों वाला ही प्रश्न है सब, इकाई दहाई। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है 11, यानी 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योगफल कितना है 11 है। अब दहाई के अंक के दुगने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर जो नई संख्या बनेगी वो कितना होगा 139 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दहाई इकाई मान लें, माना दहाई का अंक x, शायद इसको पहले मान सकते हो तो हम यहाँ दहाई मान ले रहे हैं। माना दहाई का अंक हमारा क्या है x है, तो इकाई का अंक क्या होगा, माना इकाई का अंक y है, तो संख्या हमारा क्या होगा, तो संख्या जो होता है वो दहाई का 10 गुना होता है, तो 10x प्लस y ये हमारा संख्या है। लेकिन प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल कितना है 11 है, तो एक अंक हमारा x है, एक अंक क्या है y है, तो इनको जोड़कर हमारा किसके बराबर होगा 11 के। तो प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर हमारा क्या होगा 11, इस समीकरण नंबर क्या बन गया 1। द्वितीय शर्त से देख लीजिए, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है दहाई के अंक को दुगना करेंगे और उसमें कितना जोड़ें 5, तो दहाई का अंक, पहले दहाई है कितना, दहाई हमारा कितना है y है, हाँ दहाई हमारा x इकाई, दहाई हमारा कितना माने x,
हाँ, ये हमारा हो जाए दहाई के दुगने में 2x + 5। लेकिन दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है। जब संख्या बनाना है तो दहाई में कितने से गुणा करेंगे? 10 से। प्लस क्या कर रहा है? दहाई के अंक के दुगने में 5 और इकाई के अंक में कितना जोड़ दें? 2। तो इकाई का अंक हमारा यहाँ क्या माना है? इकाई y। तो इकाई का अंक में कितना जोड़ दें? 2। y + 2 बराबर हमारा कितना हो जाता है? 139। ये बात थोड़ा और समझ लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? दहाई के अंक के दुगने में 5 जोड़ दें। तो पहले अगर दहाई का अंक हमारा क्या है? x है, x का दुगना 2x, इसमें 5 जोड़ दिए तो ये हमारा दहाई बनाया। ये नया दहाई है। ठीक। इकाई हमारा नया क्या होगा? इकाई का अंक हमारा क्या है? इकाई के अंक में कितना जोड़ना है? 2। तो y + 2 ये हमारा क्या है? नया इकाई है। तो संख्या जब बनाते हैं, संख्या बनाते समय हम लोग दहाई का कितना गुना करते हैं? 10। तो हमारा संख्या हमारा मतलब दहाई कितना बड़ा है? 2x + 5। अभी जो दहाई हमारा है वो 2x + 5 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2x + 5। इसमें कितने का गुना करना पड़ेगा? 10 से, क्योंकि दहाई संख्या के लिए फार्मूला दहाई का 10 गुना प्लस इकाई, ये फार्मूला होता है ना संख्या के लिए। तो दहाई का 10 गुना, दहाई हमारा कितना है? 2x + 5 है। इसका कितना गुना करेंगे? 10 गुना करेंगे। दहाई का 10 गुना प्लस इकाई, इकाई हमारा क्या है? y + 2। तो ये मिलेगा। तो यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ। दहाई 2x + 5 है। दहाई का कितना गुना? 10 गुना प्लस इकाई, इकाई कितना था? y + 2। अब इन दोनों का योग नई संख्या जो मिल रहा है वो कितना है? 139। 139 हो जा रहा है। अब इसको अंदर 10 से गुणा करें तो 10 का इसमें x में 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20x, 10 × 5 = 50। ये y + 2 ही रहेगा बराबर 139। ये 20x + y 55 में कितना जुड़ेगा? 2। जब 55 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 57 बराबर कितना? 139 + 57 उस तरफ जाए क्या होगा? माइनस, ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो 139 माइनस कितना होगा हमारा? 57। 139 माइनस क्या हो गया? 57। तो 20x + y, अब घटाओ, 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ 13 में से 5 गए, कितना आएगा? 8 × 5 = 13, 8 आ गया। समीकरण नंबर ये हमारा क्या बन गया? 2। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा ध्यान देने की बात थी यहाँ से कि कैसे हमारा ये दहाई का 10 गुना प्लस इकाई बन के ये संख्या दिया गया था। अब 2 समीकरण बन गए, दोनों समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर हमारा क्या है? 11। समीकरण 2 क्या है? 20x + y बराबर कितना? 82। अब यहाँ जब भी समीकरण सॉल्व करते हैं तो एक गुणांक बराबर होने चाहिए, चाहे x का गुणांक चाहे y। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 1, और यहाँ x का गुणांक कितना है? 20। ये बराबर नहीं है, लेकिन y वाला चेक कर ले। y का गुणांक यहाँ 1, कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 गुणांक होता है। यहाँ भी y का गुणांक कितना है? 1। तो ये बराबर है, और चिन्ह समान रहे तो घटाने पर किया जाता है। तो यहाँ चिन्ह समान है ना, ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है, इसलिए कैसे करेंगे? घटाने पर। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। y से y ये क्या हो गया? कट गया ये। अब 20 में से x घटाइए, जब 20 में x घटाएंगे कितना आ जाएगा? -19x। ऐसे 82 में से 11 घटा दीजिए, घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में 7 -6, कितना आएगा ये? इकहत्तर। कहीं गलत किए हम ये यहाँ ये हमारा 10 का गुणा जब 5 में करेंगे 10 × 5 = 50 होगा। ये गलती से 55 लिख गया था, ये 50 होगा। जब 50 में हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ फिर से इसको देख लेते हैं। 50 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा? 52। तो ये हमारा हुआ 20x + y 50 2 कितना? 52 बराबर कितना? 139। तो 20x + y 139 माइनस 52। तो 20x + y 139 में 52 घटाएंगे, 9 में से 2 जाए कितना आएगा? 7। और बचा यहाँ कितना? 13। 13 में से 5 जाए कितना आएगा? 8।
ये आएगा 87। समीकरण नंबर हमारा ये क्या बन गया 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y = 11। दूसरा समीकरण हमारा क्या आया है, 20x + y = कितना होगा 87। अब जब घटाने पर करते हैं सबसे पहले हम गुणांक देखते हैं। y का गुणांक यहाँ समान है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसलिए घटाने पर करेंगे तो माइनस 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 ये तो कट जाएगा। 20 में से x घटाएंगे -19x आ जाएगा। अब यहाँ 7 में से 1 घटेगा 6 और 8 में से घटे कितना 7 आ जाएगा। 8 में से घटे 7, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। x जब निकालेंगे 76/19, 19 × 76 होता है, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। x का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो x + y बराबर हमारा 11 है समीकरण। x + y बराबर 11, x के प्लेस पे कितना रखेंगे 4 + y बराबर कितना 11 + 4 है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा -4। तो y बराबर 11 - 4, 11 में 4 घटे कितना आएगा 7। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 7। हमें क्या ज्ञात करना था, संख्या ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो संख्या बराबर हमारा जब होता है, ये निकाले थे ना दहाई 10x + y, 10x की जगह कितना आया है 4 + 7, 10 × 40 और 7 जोड़ दें कितना आ जाएगा 47। तो संख्या हमारा कितना प्राप्त हो गया 47। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक के कितना गुना है 3 गुना है। यह संख्या में से 54 घटा दिया जाए, जो संख्या है उसमें कितना घटा दिया 54 घटा दें, तो संख्या के अंकों का स्थान क्या होता है बदल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक क्या मान लिए x, दहाई का अंक क्या मानेंगे, मान लीजिए y मान लिए। दहाई का अंक हमारा क्या है y, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या जो होता है दहाई का 10 गुना 10y + x बनेगा। ठीक, प्रथम शर्त से, जो प्रथम शर्त है वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक के कितना गुना है 3 गुना। तो दहाई y है, तो इसका 3 गुना हमारा इकाई होगा, यानी x और y 2 चीज़ें हैं। ध्यान समझ लें इसको। जो दहाई का अंक है वो इकाई का कितना है 3 गुना है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है, यानी कौन 3 गुना है, दहाई का अंक। यानी दहाई हम यहाँ माने क्या है y, ये 3 गुना है। किसके 3 गुना है, इकाई का। तो अब ये 3 गुना ज़्यादा है, जब इसमें 3 का हम गुणा करेंगे तब जाकर दोनों हमारा क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दहाई का अंक इकाई के अंक के कितना गुना है 3 गुना है। तो इसलिए हम दहाई अंक में नहीं इकाई के अंक में कितने से गुणा करेंगे 3 से, तब ये बराबर होगा। तो 3 से गुणा कर दें इसमें तो 3x हो गया, 3x बराबर y + y इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे क्या आ जाएगा माइनस में बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटा दें, यानी जो संख्या हमारा है पहले उसमें कितना घटाना है 54, तो संख्या का स्थान क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो जो संख्या पहले है वही लिख लीजिए, 10y + x, इसमें कितना घटा दीजिए 54, तो ये अंकों का स्थान क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अंकों का स्थान बदलने का मतलब ये है कि हमारा जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो क्या बन जाएगा इकाई। तो यहाँ दहाई हमारा y है, ये इकाई बन जाएगा, और इकाई हमारा क्या है x, तो 10x + y हमारा संख्या बन जाएगा। संख्या क्या बनेगा 10x + y। अब 54 को उधर इसको इधर लाएँ तो 10y + x है, प्लस 10 इधर आए क्या हो जाएगा -10, प्लस y इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, -54 है उस तरफ जाए क्या होगा +54, ट्रांसफ़र कर लिए। तो अब 10x में x घटेगा, यानी 10y में से पहले y घटा हो, प्लस में 9y, 10x में -10x है ना, ये -10x में x घटाएंगे तो -9x आएगा, और ये 54 क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब यहाँ 9 कामन कर लीजिए, 9 जब कामन करेंगे y - x बराबर हमारा क्या आएगा 54, और 9 से भाग करें 9 छक्का 54, यानी y - x बराबर हमारा कितना आ गया 6। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2। इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर ले। एक हमारा क्या है
3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 0, और एक क्या आया है y माइनस एक्स बराबर 6। इसको जोड़ने करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस वाई प्लस में है, ये माइनस वाई माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो जब जोड़ने करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा, तो 3 में से कितना घटेगा 1, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2x बराबर कितना 6, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3। x का मान कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। जब 1 में रखेंगे तो ये 3x समीकरण 1 है, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो x जगह 3 रखोगे 3 गुणित 3 माइनस वाई बराबर 0, तो 3 त्रिका 9 माइनस वाई बराबर 0, प्लस 9 दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -9, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा इकाई का अंक कितना आया है, इकाई का अंक हम x माने थे, x का मान कितना आ गया 3, दहाई का अंक y माने थे, इसका कितना आ गया 9। तो जो संख्या है हमारा, जो संख्या था वो कितना था 10y प्लस x, 10y की जगह पे 9 प्लस कितना आया है इकाई 3, तो 10 9 90, 90 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 93। तो ये हमारा जो संख्या होगा वो कितना होगा 93 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु से संबंधित है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान का आयु कितना गुना है 4 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न ये कह रहा है वर्तमान का मतलब ये होता है जो प्रेजेंट चल रहा है। वर्तमान आयु का मतलब क्या है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उस आयु को क्या कहेंगे वर्तमान आयु। जो वर्तमान आयु चल रहा है ना, ये देखिए 2 चीज़ इसमें आता है, पूर्व आता है और बाद में आता है। जब बाद में आता है, जैसे आज किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लीजिए कितना है 5 वर्ष है, वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। तो अगर इससे पूछा जाए कि आप 2 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो जब 2 वर्ष पहले का पूछा जाएगा यानी पूर्व पूछा जाएगा तो वर्तमान में से ही घट जाएगा। तो 5 में से कितना घटेगा 2, तो कितना आएगा 3 वर्ष। जब पूर्व होता है तो घट जाता है, वर्तमान में से ही घट जाता है। अगर बात पूछ लिया जाए आज वर्तमान 5 वर्ष के है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो आज 5 है तो प्लस 3 इसमें जोड़ा जाएगा तो कितने वर्ष के हो जाएंगे 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे 8। तो इस तरह से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें वर्तमान ये पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र के वर्तमान आयु की कितनी गुनी है 4 गुनी। तो माना पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के कितना गुना है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुना है। नहीं पिता 4 गुने होंगे तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा x वर्ष, मान लो पुत्र x वर्ष का है तो पिता पुत्र के कितने गुना है 4 गुना है। तो पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो x का 4 गुना हमारा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की कितना गुना है 4 गुना है। तो पिता का वर्तमान आयु कितना है x, तो पुत्र के कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। फिर यह क्या है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु कितना हमारा है x वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु कितना है 4x है। तो कितने वर्ष की बात कर रहा है प्रश्नानुसार, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद पिता की आयु। आज पिता कितने वर्ष के हैं 4x वर्ष के हैं वर्तमान समय में, तो 5 वर्ष बाद इसमें जुड़ जाएगा यानी पिता कितने हो जाएंगे 4x प्लस 5 वर्ष के, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद किसकी आयु पुत्र की आयु। तो आज पुत्र कितने वर्ष के हैं x वर्ष, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु हमारा कितना है x वर्ष है, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा x प्लस 5।
तो अब ये है 5 वर्ष बाद पिता हमारे हो गए x प्लस 5, अब पुत्र कितने हो गए x। 5 वर्ष बाद पिता हो गए 4x प्लस 5, 5 वर्ष बाद पुत्र कितने हैं x प्लस 5। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। पिता हमारे कितना है यही नहीं प्रश्नानुसार यहाँ लिखे, तो पिता हमारे हैं 4x प्लस 5, अब पुत्र हमारे हैं x प्लस 5। अब पिता कितने गुना हो जाएंगे 3 गुना हो जाएंगे, इसलिए हमको 3 गुना पुत्र में करना पड़ेगा, तब दोनों जाके क्या होंगे बराबर। तो ये 4x प्लस 5 है, इसमें 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x, 3 बचे 15 प्लस 3x इधर आए क्या होगा माइनस 3x, ये प्लस 5 उस तरफ जाएगा माइनस होगा -5, ये प्लस 3x है, जब इधर पंचांतर करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस 5 है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -5। 4 में से 3 घटाएंगे हमारा x, 15 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 10, यानी पुत्र हमारा कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। पुत्र की वर्तमान आयु x माने थे, तो पिता हमारे 4 गुना है, तो 4 गुणते 10, तो 10 × 40 वर्ष के होंगे, ये होगा। समझ गए ये ठीक है। आइए नेक्स्ट आयु से संबंधित ही प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी गुनी थी 3। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की कितना होगी 3 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें अलग अलग मानना पड़ेगा। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो कितने वर्ष पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व किसका निकालेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की आयु, क्योंकि नूरी की वर्तमान आयु कितना है x है और सोनी की वर्तमान आयु कितना है y। 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो जब पहले है तो वर्तमान में से पहले वाला घटा दिया जाए। तो x है, x में कितना घटेगा 5, तो 5 वर्ष पहले x -5 वर्ष के थे नूरी। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा y -5। अब ये कितना गुना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु कितना गुना है 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी हमारा x -5 है, सोनू y -5 है, तो नूरी 3 गुना था, इसलिए हम सोनू में 3 का गुणा करेंगे। तो x -5 3 का अंदर गुणा करोगे 3y, 3 पचे 15 प्लस 3y इधर आए क्या हो जाएगा -3y, ये -15 रहेगा, ये -5 इस तरफ आएगा +5। अब माइनस से 1 प्लस घटेगा, तो x -3y नहीं 15 में से 5 घटेगा -10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 1। द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद किसकी आयु नूरी की आयु, बाद में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 10 x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद किसकी आयु सोनू की आयु। 10 वर्ष बाद आज वर्तमान वायु है तो वायु में 10 जुड़ जाएगा, वायु प्लस 10 वर्ष। जब बाद वाले में जुड़ जाता है वर्तमान नूरी की वर्तमान आयु कितना है x। तो कितने वर्ष बाद पूछा जा रहा है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद इसमें जुड़ जाएगा x प्लस 10, ये कितना हो जाएगा y प्लस 10। अब ये कितना कह रहा है गुना दुगना रहा है, नूरी की आयु सोनी की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे दुगनी, यानी x प्लस 10, ये y प्लस 10 है, नूरी दुगना है तो सोनी में 2 का गुणा करो। तो x प्लस 10 2 का y में 2y 2 धम्मा 20, तो x प्लस 2y इधर आएगा -2y,
20 प्लस 10 उधर जाएगा -10, तो हमारा समीकरण बनेगा x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। x माइनस 2y बराबर 10। 2 समीकरण बन गए हैं। दोनों समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व। पहला समीकरण क्या है? x माइनस 3y बराबर -10, और एक समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाने करेंगे, क्योंकि x यहाँ x का गुणांक देखिए समान है, x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर। चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ने पर, तो समान है इसलिए घटाने पर करेंगे। तो x से x यहाँ क्या होगा? कैंसिल। 3y में से 2 घटेगा तो -y, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y बराबर हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर कितना? -10। तो यहाँ रखेंगे x माइनस 3 गुणते 20 -10, तो 20 तिहाई 60 -10, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस 60, तो 60 में से 10 घटेगा तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना है? 50 वर्ष। तो इस तरह से आज हम लोग क्वेश्चन क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह से प्रतिदिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। आज जो भी प्रश्न हुए हैं और उसमें आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। उसको मैं वो प्रश्न का वीडियो और जहाँ से प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ से उस क्वेश्चन को दोबारा ले आके आपको फिर से हम बताएंगे। धन्यवाद।